हेलो बच्चों। क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है और वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं। और ये तरंग प्रकाशिकी के प्रकाश का विवर्तन का आंकिक प्रश्न है और बालाजी प्रकाशन से है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूले देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला जो केंद्रीय या मुख्य उच्चिष्ट की स्थिति को दर्शाता है, थीटा इक्वल्स टू 0 रेडियन या 0 डिग्री होगा। ठीक है, वैसे इसका यूज नहीं होगा लेकिन ये जानते रहिए आप। यहाँ एन के लिए क्या होता है, इसके लिए एन का मान कितना होता है, 0 होता है, ये भी याद रखिए। ठीक है, और सेकंड है द्वितीय उच्चिष्ट की स्थिति जिसे गौड़ उच्चिष्ट के बारे में भी हम जानते हैं। थीटा एन इक्वल्स टू एनवी वैल्यू है प्लस माइनस 2n प्लस 1 लेमडा अपान 2e। ई क्या होता है, छिद्रों के बीच की दूरी, स्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, दो छिद्रों के बीच की दूरी नहीं, जो स्लिट एक ही था उसकी चौड़ाई कितनी है वो बताता है। लेमडा तरंग दैर्ध्य है। एन का मान प्लस 1 यहां से लिया गया। अगर हम माइनस 1 लेंगे तो एन का मान 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि लेमडा बाई 2 मुख्य उच्चिष्ट, ये मुख्य कह रहे हैं, द्वितीय उच्चिष्ट की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। ये बहुत, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं लेमडा बाई 2 में। भाई अनंत होते थे ना प्रकाश स्रोत ए और बी के बीच, तो इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे, उसके बीच अनंत होते हैं और इसको तोड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसको यूज में नहीं लिया गया है। तोड़ा किसको गया है, 3 लेमडा अपान 2, 5 लेमडा अपान 2, 7 लेमडा अपान 2। इसके बारे में हमने वीडियो में बताया था सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अगर प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट या गौड़ उच्चिष्ट करा तो इनका मान 1 डालेंगे। द्वितीय गौड़ उच्चिष्ट या द्वितीय उच्चिष्ट कहे तो फिर इनका मान 2 डालेंगे। तीसरी वाली कहे तो 3 डालेंगे। अगर माइनस लेते तो प्रथम कहता तो 2 डालते, द्वितीय कहता तो 3 डालते इनका मान, तृतीय कहता तो इनका मान 2 डालते, 4 डालते, मतलब बढ़ा के डालता। तो ये एकदम फिक्स आ रहा है तो इसीलिए लिखा गया। थीटा एन को हम साइन थीटा भी लिखते थे, तो ये ई इधर आएगा तो ई साइन थीटा बराबर 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 ही होगा, चाहे ये कहिए चाहे ये कहिए। सेकंड, निम्निष्ट की स्थिति थीटा एन इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लेमडा अपानी, और एन का मान इसमें भी 1 से शुरू होगा। 1 डालेंगे तो प्रथम निम्निष्ठ 2 डालेंगे, द्वितीय निम्निष्ठ 3 डालेंगे, तृतीय निम्निष्ठ यानी मिनिमा, और साइन थीटा ई का इधर गुणा कराएंगे तो साइन थीटा ही थीटा था। भाई थीटा बहुत छोटा था ना, तो इसके साथ साइन और टेन लगा सकते थे, तो ई साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा आ जाता। क्लियर है ना बात। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई, वो भी कौन सी, कोणीय। थीटा 0 2 थीटा 1 के इक्वल। थीटा 1 की वैल्यू, ये निम्निष्ठ, दो निम्निष्ठों के बीच की दूरी होती है, प्रथम दो निम्निष्ठों के बीच की दूरी, यानी इनका मान 1 डालेंगे, निम्निष्ठ में 1 डालेंगे तो लेमडा पानी बाईं ओर, लेमडा पानी दाईं ओर, तो 2 लेमडा पानी हो जाता है। ठीक है, और रैखिक चौड़ाई क्या होगी, ये कोणीय चौड़ाई यानी कोण के आधार पर, और ये रैखिक चौड़ाई यानी दूरी के आधार पर रेखा पर कितनी चौड़ाई होगी, पर्दे पर कितनी चौड़ाई होगी, उसके बारे में बताया गया। तो ये डी थीटा होता है, डेरिवेशन में बताया गया था, और थीटा 0 का मान हम यहां से डाल सकते हैं, 2d लेमडा अपान ई हो जाएगा। अब लेमडा एल इक्वल्स टू लेमडा ए आर अपान एन एल, ये चीज हमने बताया था। एल है लिक्विड, यहाँ पर देखिए इसके लिए हमने बताया था डी जो है लगभग द्वितीय फोकस के बराबर है, वो भी L2 दूसरे वाले लेंस के, और द्वितीय फोकस को ही फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है एकल स्लिट विवर्तन में द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति 60 अंश है, यदि प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो स्लिट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी ई निकालना है। तो क्या दिया गया है, द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति यानी थीटा 2 कितना है, 60 अंश, एन का मान 2 है ना, तरंग दैर्ध्य लेमडा दी गई और स्लिट की चौड़ाई हमें निकालना है, जिसको हम ई से लिखते हैं। हमको पता है निम्निष्ठ के लिए हमने अभी फार्मूला बताया है, निम्निष्ठ के लिए क्या होता है, ई साइन थीटा बराबर एन लेमडा। थीटा का मान पता है तो इसलिए साइन लगा दिया है, ई साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। एन का मान 2 डालना क्योंकि द्वितीय निम्निष्ठ कह रहा है, लेमडा तरंग दैर्ध्य लेमडा ही रहेगी, और ई का मान निकालना है, साइन थीटा का मान कितने अंश है, 60 अंश है, तो साइन 60 अंश का मान √3/2, ई का मान निकालेंगे 2 ऊपर √3 नीचे, यानी E इक्वल्स टू 4/√3 लेमडा यूनिट या इकाई या मात्रा कुछ भी डाल सकते हैं।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की। 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का प्रकाश 3 मिमी चौड़ी यानी मिलीमीटर चौड़ी पतली स्लिट पर अभिलंबवत डाला जाता है। 3 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या चीजें हमको दी गई हैं? सबसे पहले तरंगदैर्ध्य दिया गया है, कितना 600 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10 की घात -9। चौड़ाई स्लिटों की दी गई है, छिद्र की चौड़ाई दी गई है, कितनी दी गई है? 3 mm, मिली का मतलब 10 की घात -3 होता है। क्लियर है ना बात? और दूरी दी गई है, पर्दे की दूरी स्लिट से 3 मीटर है। हमको निकालनी है W का मान। वो भी कौन सी चौड़ाई भैया कह रहा है? रैखिक चौड़ाई कह रहा है। और रैखिक चौड़ाई को हम भैया किससे लिखते हैं? रैखिक चौड़ाई को हम W से लिखते हैं। तो हमको W निकालना है और W का फार्मूला हमने क्या बताया था? d थीटा 0 या d 2d लैम्डा अपान e। W इक्वल्स टू 2d लैम्डा अपान e। 2d का मान कितना है? 3 है। लैम्डा कितना? 600 गुणे 10 की घात -9 बटे में e है। e कितना? 3 गुणे 10 की घात -3। अब 3 से 3 कट जाएगा, 3 माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 600 का गुणा 2 से 1200 और ये माइनस का 9 ऐसे लिखा रहेगा 10 की घात में। आगे क्या हो जाएगा? दशमलव को हम एक अंक आगे, एक पहले अंक के जस्ट बाद दशमलव लगाते हैं, यानी दशमलव यहाँ कहीं होगा तो 3 अंक आगे ले आएंगे। तो 3 अंक आगे आए तो प्लस, 3 प्लस पहले से ही था तो टोटल 6 प्लस हो गए और 9 माइनस, बचेगा कितना? 3 माइनस, और 10 की घात -3 का मतलब ही होता है मिली। तो ये हो जाएगा 1.2 mm, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है थर्ड, किसी 1 गुणे 10 की घात -5 मीटर चौड़ाई वाली झिर्री पर, झिर्री मतलब ई का मान दिया गया है, चौड़ाई जहां गए वो मतलब झिर्री की बात करा, झिर्री की चौड़ाई ई से ही लिखा जाता है। बुक में डी से भी लिखा गया है इस वाली में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अगर रैखिक चौड़ाई कहता तब रैखिक निकालते, अगर केवल चौड़ाई कह रहा है तो हम वहां पर क्या निकालेंगे? हमेशा के लिए निकालेंगे थीटा का मान। ठीक है भैया, चलिए तो क्या क्या चीजें दी गई हैं देख लीजिए। हाँ, तो हमको क्या क्या चीजें दी गई हैं? चौड़ाई दी गई है 1 गुणे 10 की घात -5 मीटर, तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घात -10 मीटर, और थीटा 0 निकालना। थीटा 0 बराबर 2 लैम्डा पानी होता है। 2 लैम्डा कितना है? 6000 गुणे 10 की घात -10 अपान ई कितना? 1 गुणे 10 की घात -5। तो 6000 का 2 से गुणा करेंगे 12000 हो जाएगा। 5 माइनस का ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। कितने अंक आगे दशमलव लाएंगे? तो देखो ये यहां से देखिए, 1 2 3 4 5, यहां पर हम दशमलव लाएंगे। कितने अंक आगे? 5 अंक। तो 5 प्लस के टोटल 10 प्लस हो गए। 10 प्लस 10 माइनस खत्म हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? अच्छा, एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक यहाँ आता है। तो यहाँ पर 5 0 प्लस के, 5 0 प्लस के, 10 0 प्लस के, 10 माइनस के खत्म हो जाएंगे। बचेगा कितना? 0.12 और कोण का मात्रक रेडियन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश 2.2 गुणे 10 की घात -4 सेमी चौड़े रेखा छिद्र पर अभिलंबवत गिरता है। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम 2 निम्निष्ठों की कोणीय स्थिति, यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है, इसके दोनों ओर यानी बाईं ओर दाईं ओर दोनों प्रथम 2 निम्निष्ठ, ये पहली निम्निष्ठ, ये दूसरी निम्निष्ठ, ये पहली निम्निष्ठ, ये दूसरी निम्निष्ठ, इसकी कोणीय स्थिति निकालनी है। चलिए देखते हैं। तो क्या दिया गया है? तरंगदैर्ध्य दिया गया है 5500 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम हटाएंगे 10 की घात -10 जुड़ेगा। ई इक्वल्स टू दिया गया छिद्र की चौड़ाई 2.2 गुणे 10 की घात -4 सेमी में दिया गया, मीटर में चेंज करेंगे 10 की घात -2 से गुणा। हमको निकालना है निम्निष्ठ की स्थिति, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, मिनिमा। ठीक है, तो थीटा एन इक्वल्स टू क्या होता है? मिनिमा के लिए यानी निम्निष्ठ के लिए प्लस माइनस एन लैम्डा पानी। प्लस माइनस का मतलब बाईं ओर और दाईं ओर दोनों की बात हो रही है। ठीक है, और क्योंकि n का मान प्रथम निम्निष्ठ की बात कर रहा है तो n का मान 1 डालेंगे, n का मान 1 डाल देंगे तो ये थीटा 1 हो जाएगा मिनिमा। n का मान 1, लैम्डा 5500 गुणे 10 की घात -10 और e का मान 2.2 गुणे 10 की घात 4 और 2 -6 हो जाएंगे।
दशमलव हटाएंगे, एक जीरो ऊपर और बढ़ जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पच्ची 55, ऊपर कितना हो गया 5000 और बटे में नीचे 2। अब 6 10 की घात -6 है, बटे में ऊपर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा और 10 की घात -10 लिखा है, प्लस माइनस लगा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या करना है, 10 माइनस का 6 प्लस का, या फिर पहले प्लस वाले को इकट्ठा करो, कितने हैं 1 2 3, 3 जीरो प्लस के, 6 जीरो प्लस के, 9 जीरो प्लस के, तो बचेंगे कितने, 1 जीरो माइनस का बचेगा और यहाँ पर भाग कराएंगे, 5 का 2 से तो 2.5 आएगा 2.5 और इंटू 10 की पावर -10 और ये 3 जीरो, ये 6 जीरो, 10 की घात 9 हो जाएगा। बचा कितना, 10 की घात -1, 10 उधार थे 9 दिए, एक बचा यानी माइनस का 1 बचा तो 0.1 अंक आगे जाएगा, माइनस है तो आगे, प्लस है तो पीछे जाता है दशमलव। ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 0.25 रेडियन। थीटा 2 निकालना है यानी कि द्वितीय निम्निष्ठ की स्थिति, तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा पानी, ठीक है ना, n का मान 2 डालना है तो 2 लैम्डा का मान कितना है 5500 गुणे 10 की घात -10, 2 और e का मान अपॉन में रखना है 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस का। अब क्या लिख सकते हैं, अच्छा 2 लैम्डा अपॉन e तो है, देखो n का मान तो 2 है और लैम्डा अपॉन e है, और लैम्डा अपॉन e अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 0.25, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई 0.5 रेडियन हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 5900 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश 11.8 गुणे 10 की घात -5 सेमी चौड़े रेखा क्षेत्र पर अभिलंबवत डाला जाता है। विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में तरंग दैर्ध्य कितना दिया गया है 5900 एंगस्ट्रॉम हटाएंगे 10 की घात -10 जुड़ेगा, और स्लेटों के बीच की दूरी नहीं है भैया, स्लेटों की चौड़ाई है, स्लेट की चौड़ाई 11.8 गुणे 10 की घात -5 सेमी है, मीटर में चेंज करेंगे -2 से गुणा, ठीक। हमको प्रथम निम्निष्ठ निकालनी और साथ ही साथ केंद्रीय उच्चिष्ट की दूरी निकालनी है, कोणीय स्थिति निकालनी है, कोणीय दूरी निकालनी है, ठीक है, कोणीय चौड़ाई कह दो, कुछ भी कह दो। अब थीटा एन का मान क्या होता है मिनिमा के लिए यानी निम्निष्ठ के लिए, प्लस माइनस एन लैम्डा पानी। एन का मान कौन सा प्रथम निम्निष्ठ चाहिए, एन का मान 1 डालेंगे, कितना हो जाएगा, एन का मान 1, लैम्डा का मान 5900 और गुणे 10 की घात -10 बटे में ई का मान 11.8 गुणे 10 की घात -5 और 2 7 माइनस के, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक। 59 एकन 59, 59 दूनी 118 होता है, क्लियर है ना बात। अब देखिए यहां से 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो प्लस के और 7 जीरो ऊपर गए, कितने हो गए प्लस के, भाई 7 माइनस के, ऊपर जाएंगे प्लस 8 9 10, 10 से 10 खत्म, 10 जीरो से 10 जीरो खत्म टोटल। यहाँ खत्म करने की कोई जरूरत नहीं कि यहाँ से ले जाइए ऊपर, 7 प्लस का हो जाएगा 10 माइनस का तो -3 बचेगा, और यहाँ 3 जीरो का मतलब +3 और ये 1/2 बचा ही था। 1/2 का मतलब क्या होता है, अच्छा यहाँ पर कोणीय स्थिति निकालनी है तो θ1 को हम क्या लिख सकते हैं sin θ1, क्योंकि छोटे हैं, और बराबर कितना है 1/2, 1/2 किसका मान होता है sin 30 अंश का मान, तो θ1 कितना हो जाएगा 30 अंश। तो केंद्रीय उच्चिष्ट सेंटर से अगर हम 30 अंश के कोण पर ऊपर जाएंगे तो प्रथम निम्निष्ठ मिलेगा, ठीक है। नीचे आएंगे भी तब भी प्रथम निम्निष्ठ। θ0 = क्या होता है 2 लैम्डा पानी, या फिर 2 θ1 होता है, क्लियर है ना। θ1 की वैल्यू कितनी है 30 अंश, तो 2 से गुणा करेंगे तो 60 अंश हो जाएगा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। याद रखिए 2 मान आते हैं, एक रेडियन में आता है और दूसरा डिग्री में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक पतली स्लिट से 2 मीटर दूरी पर एक पर्दा रखा है, स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश अभिलंबवत डालने पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर उससे 5 मिमी दूरी पर प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त होता है, ठीक। स्लिट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहां पर ध्यान से देखिए कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, ये ठीक, आगे उससे यानी सेंटर से 5 मिमी दूरी पर प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं।
यानी कि 5 मिमी की दूरी पर ये प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त होते हैं। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट में ये जो दूरी है, ये प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी है, वो 5 mm है। ठीक है, और इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, वो भी कोणीय। तो क्या दिया गया है, दूरी दी गई है पर्दे की 2 मीटर, तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम हटाएंगे 10⁻⁻10 मीटर जुड़ेगा। ई निकालना है, और जबकि थीटा 0 दिया गया 5 mm। मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई, प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी, मिली घटाएंगे 10⁻³ जुड़ेगा। ठीक है, थीटा 0 बराबर 2 लैम्डा पानी। अब क्या करेंगे, थीटा 0 कितना दिया गया है, 5 × 10⁻³ 2 लैम्डा 5000 × 10⁻10 और बटे का ई। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे, उससे पहले ये 5 से 5 खत्म। अब 3 माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, भाई माइनस इधर आया प्लस, और 3 जीरो इधर पहले से ही थे, ये 3 और आ गए, 6 जीरो हो गए, और ई उधर चला गया, ई उधर चला गया तो आ गया ई के इक्वल, ये -3 इधर आ गया, और 3 3 6 जीरो, और बचा कितना, 2 × 10⁻10। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 4 बचेगा, -4 बचेगा, -3 जो है मिली होता है और 1 दशमलव आगे आ जाएगा, -1 की वजह से एक संख्या आगे दशमलव आ जाएगी, और -3 जो है वो मिली जोड़ देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.2 mm। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 0.2 मिमी चौड़े एक रेखा छिद्र की चौड़ाई यानी ई दी गई से 2 मीटर दूर रखे पर्दे यानी कैपिटल डी पर विवर्तन प्रतिरूप बनाया जाता है। ठीक, पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिमी पर प्रथम निम्निष्ठ पाया जाता है। 5 mm की दूरी पर प्रथम निम्निष्ठ हैं, यानी कि ये इनकी दूरी, निम्निष्ठों के बीच की दूरी कितनी, 5 mm, और निम्निष्ठों के बीच की दूरी को ये उच्चिष्ट की चौड़ाई कहते हैं। तरंग दैर्घ्य निकालना है, तो क्या दिया गया है, ई का मान 0.2 मिली का मतलब 10⁻³ तरंग दैर्घ्य निकालना है। दूरी पर्दे की दी गई 2 मीटर, थीटा 0 5 मिली है, mm है, मिलीमीटर, मिली का मतलब 10⁻³ होता है, चाहे लीटर में हो चाहे मीटर में हो। ठीक है, थीटा 0 का फार्मूला लगाएंगे, 2 लैम्डा अपान ई, इसको उधर ले जाएंगे। अच्छा, हमको लैम्डा निकालना, तब चलिए ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, करेंगे क्या, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई का गुणा थीटा 0 से, ई कितना है 0.2 × 10⁻³ और थीटा 0 कितना है 5 × 10⁻³ और इक्वल में कितना बचा 2 लैम्डा, 2 से 2 ये कैंसिल आउट, 0.1 बचेगा, का 5 से मल्टीप्लाई 0.5। अब 3 जीरो माइनस टोटल कितने हो गए, 6 जीरो माइनस के, 4 माइनस के 4 प्लस के गुणा कराया, 4 माइनस 4 6 माइनस टोटल कितने माइनस, 10 माइनस, और इस 10 माइनस हो गए कि नहीं हो गए, ये 10 माइनस मतलब ये मीटर में आ रहा है, तो 10 माइनस मतलब होता है 10 की घात -10 का मतलब होता है मीटर, वो एंगस्ट्रॉम। यहाँ देखो 4 जीरो है, प्लस के हैं, 1 जीरो दशमलव ख़त्म कर देगा, कितने जीरो बचे, 3 जीरो, 3 जीरो बचे कि नहीं बचे, अब 3 जीरो बचे, यानी कि 3 जीरो बढ़ा दिया गया 5 के साथ, भाई टोटल 4 जीरो प्लस के हैं, 1 जीरो दशमलव ख़त्म कर दिया, 3 जीरो बचे, 3 जीरो मतलब 1000, 1000 का 5 से गुणा 5000, और 10 की घात -6 -4 मीटर में आया था और एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 5000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू बुक में ये दिया गया है क्वेश्चन, और पिछले जो चैप्टर था उसमें कराया भी गया था कि इसमें निम्निष्ठ प्राप्त करने के लिए जो 660 नैनोमीटर का एक तरंग दैर्घ्य लिया जाता है, और उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए प्रथम निम्निष्ठ के लिए तरंग दैर्घ्य कितना है, 660 नैनोमीटर। द्वितीय उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए λ2 का मान कितना रख दिया जाए कि ये प्रथम निम्निष्ठ और प्रथम उच्चिष्ट संपाती हो जाए, यानी समान अनुपात में हो जाए, 1/1 2/2 3/3 4/4 आ जाए। ठीक है, तो θ1 मिनिमा बटे θ1 मैक्सिमा इज इक्वल्स टू 1 लाना है, संपाती मतलब 1, समान अनुपात, 1/1 2/2 कैंसिल आउट, सब 1 ही हो जाएगा। इसका गुणा इधर कराएंगे तो θ1 मिनिमा इज इक्वल्स टू θ1 मैक्सिमा।
एन लेमडा अपान ई होता है, और मैक्सिमा की स्थिति 2n+1 लेमडा बाई 2e होता है। इसकी तरंग दैर्ध्य λ1, इसकी तरंग दैर्ध्य λ2 है। ठीक, एन का मान प्रथम कह रहा है 1, λ1 कितना दिया गया 660 नैनोमीटर, अपान ई वही रहेगा बराबर में 2n, एन प्रथम निम्नलिखित कह रहा है, एन का मान 1 डालेंगे, एन का मान कितना डालेंगे 1 डालेंगे, तो 1 डालेंगे तो चलिए 2 एकम 2 1 3, 3/2, 3/2 λ2 और अपान में ई से ई खत्म, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 से कैंसिल आउट, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 0, इसका गुणा इधर करेंगे 22 दूनी 44, यानी कि 440 नैनोमीटर। बस 8 ही क्वेश्चन से और इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। ठीक है।